यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मैंने अक्षरों को अनंत बार पढ़ा, मगर अक्षर के पीछे अनक्षर स्वरूप भगवान आत्मा दृष्टि में लिया नहीं। चैतन्य तत्व को दृष्टि में न लेने के कारण दृष्टि मलिन हुई, मगर दृष्टा मलिन नहीं हुआ। मैं तो चैतन्य दृष्टा हूँ।
जिसका आश्रय लेने पर दृष्टा दर्शन दृश्य के भेद मिट जाते हैं। अभेद निर्विकल्प अनुभूति होती है। यह भगवान आत्मा ही मैं हूँ। इसलिए कहते हैं कि आत्मा को सुनना, आत्मा को पढ़ना, यह तो मूढ़ता है। जो आत्मा को सुनता है और आत्मा को पढ़ता है, वह मूढ़ है। क्योंकि पढ़ने का कार्य आँख के माध्यम से होता है और सुनने का कार्य कान के माध्यम से होता है। भगवान आत्मा आँख और कान के माध्यम से जानने में आता नहीं। इसीलिए भगवान आत्मा पढ़ा जा सकता नहीं, सुना जा सकता नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा का रस पिया नहीं जा सकता, क्योंकि पीना तो जीभ से है। और भगवान आत्मा में रस नहीं है। रस तो पुद्गल में होता है। इसलिए अमृत का पान जीभ से नहीं होता, अनुभव से होता है। शराब का नशा मनुष्य को बेहोश कर देता है। मगर एक नशा और भी है, जो चैतन्य का नशा है, जो बेहोशी से जगा देता है। चैतन्य के नशे से मस्ती आती है। चैतन्य का नशा एकाकी वन में, एकाकी गुफा में, एकाकी पर्वत के शिखर पर, एकाकी मशान में, ऐसा अनुभव कराता है।
कि जहाँ देखो वहाँ मैं ही तो हूँ। मगर बात ऐसी है कि जहाँ और वहाँ, यहाँ, कहाँ, ऐसा कुछ भी न रहे। इसलिए यह चैतन्य की मस्ती में मस्त होना है। कंजूसी बिल्कुल मत करना। आज की इस रात तो पीना, आज की इस रात तो पूरी तरह से पीना। यह कोई सत्संग नहीं है, यह तो अमृत का पान है। इसे लेटे-लेटे सुनना, इसे बैठे-बैठे, खड़े-खड़े, इसे तू लेटे-लेटे सुनना और नींद आए तो सो जाना। कान में आवाज़ टकराती रहे तो टकराती रहे। तो उस चैतन्य लोक में, तो उस न्यायक लोक में चले जा, जहाँ ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। बच्चे को देखा है, सुबह बच्चे को उठाया, बच्चे की परीक्षा है, बच्चे ने चदर ओढ़ी है, अभी सो रहा है। बच्चे को जैसे ही जगाया कि उठ बेटा, तेरा परीक्षा का समय हो गया है। बच्चे ने चदर हटाई और बच्चा दौड़ा परीक्षा देने के लिए। उस चदर का क्या हुआ जो चदर ओढ़ कर के रखी थी? उस बिस्तर का क्या हुआ जिस बिस्तर पर लेटा था? बच्चे ने उसकी ओर पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और दौड़ा, मेरी परीक्षा का समय हो गया है। हे दीवाने ज्ञान दीपक, अब तेरा भी समय हो गया है। तेरी परीक्षा का समय हो गया है। अब तू जाग, मैं तुझे जगा रहा हूँ, अब तू जाग। तूने जो मोह की चदर ओढ़ी है, उस चदर की फिक्र मत कर। तू जिस देह रूपी बिस्तर पर लेटा है, उस देह का विचार मत कर। अब दौड़, दौड़ते ही तेरी परिणति भी दौड़ेगी। स्वरूप भणी दौड़े परिणति। बिस्तर तो वही है,
कदर तो वही है, मगर पीछे मुड़कर देखता कौन है? फिर तो न तो देह को देखता है, न तो मोह को देखता है। बस वह जो बच्चा दौड़ता हुआ भाग रहा है, उसका दौड़ना, उसका भागना, उसकी चाल में जो गति है, जो तेज है, बच्चे की चाल में जो स्फूर्ति है, जो बल है, वही उसकी दीवानगी है। हे चैतन्य परमात्मा, बस यही दीवानगी तेरे भीतर में प्रकट हो। आज आंख बंद होने से पहले इस अमृत को पी लेना। मुझे नहीं पता बिस्तर कहाँ है, मुझे नहीं पता चादर कहाँ है। चैतन्य 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 चैतन्य, रोम रोम तेरे पुलकित हो। मगर जैसे ही तेरे रोम रोम पुलकित हो, रोम रोम कंपायमान हो, उस कंप में भी अकंप ज्ञान अनुभव में आए। उस ज्ञान के रस को तो पीता रहे जहां कंपन नहीं। कंपते हुए हाथ से यदि तू पानी पिएगा तो पानी ढल जाएगा। थोड़ा पानी मुंह में, थोड़ा पानी कपड़े पर, थोड़ा पानी नीचे, थोड़ा पानी, ऐसे ही पानी खंडित हो जाएगा, क्योंकि कंपते हुए हाथ से पकड़ा हुआ गिलास से। विकल्पों के कंपन से तू ज्ञान को अनुभव करना चाहे तो ज्ञान खंडित होता है। तो उस खंड खंड रूप क्षयोक्षम ज्ञान से ऊपर उठ भगवान। तेरी चैतन्य की मस्ती तुझे अवश्य पहुंचाएगी। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, अभी तू मस्त हो जा, तू मस्त हो जा। तू बैठा है, लेटा है, तू चलता है, तू क्या करता है? कुछ नहीं, जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं। और अब तो वह दिन आया, अब तो वह घड़ी आई। क्या जानता हूं, जानता हूं। कब? वर्तमान में। जानता हूं या जानूंगा या जानता था। ये न्यायक के तीन टुकड़े किए बिना न्यायक एक अखंड है। बस ऐसा ही जोर तेरे भीतर में ये न्यायक 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 न्यायक, ऐसा जोर तेरे भीतर में। मैं न्यायक, मैं न्यायक, मैं न्यायक। यहाँ तो अमृत को पीना है। अमृत कोई जड़ वस्तु नहीं है। अमृत कोई परमाणुओं का समूह नहीं है। अमृत तो नाम है, अमृत तो शब्द है। जैसे चैतन्य, ये कोई वस्तु नहीं,
कि जो आँखों से दिखाई देती हो, जिसे छुआ जा सकता हो, जिसका इंद्रियों से अनुभव होता हो, ऐसे ही ये अमृत है। अमृत को पीना, जो प्यासा है वह पीता है। तो जो वर्तमान की पर्यायी है, वह पीती है, तो तृप्त होती है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। प्रति समय, प्रति समय ये नई-नई पर्याय उत्पन्न होती है और प्रति समय ये पर्याय अमृत का रसपान करती है। मगर समय बदल जाता है, अमृत का रसपान नई-नई अवस्था करती रहती है, मगर मैं ध्रुव मेरे निकट कोई अनुभव करने नहीं आया। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! मेरे निकट कोई अनुभव करने नहीं आया। मेरे निकट कोई अनुभव करने नहीं आया। जिसने अनुभव किया, उसने रस पिया, उसने आनंद पिया, मगर मेरे निकट कोई नहीं आया। मैं तो वह तत्व हूँ, मेरे निकट कोई आ ही नहीं सकता। माँ का बच्चा होता है, एक बच्चे ने माँ का दूध पिया, वह बच्चा बड़ा हुआ, अब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, वह बच्चा बड़ा हुआ, फिर तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। ऐसे बच्चे की परंपरा, वो परिणाम जो पर्याय है ना, वो अमृत को ऐसे ही पीती है। पहली पर्याय ने चैतन्य का रस पिया, वह उत्पन्न हुई, एक समय के लिए टिकी, फिर रस पीकर के तृप्त होकर के वह मर गई। तो नई पर्याय ये नहीं कहती कि मैंने कुछ पिया है, क्योंकि वह पर्याय तो अभी-अभी उत्पन्न हुई है। जैसे पहली संतान के बाद दूसरी संतान का जन्म हुआ। अब माँ कहे कि मैंने पहली संतान को तो दूध पिलाया था, अब तुझे कैसे पिलाऊँ? मगर दूसरी संतान कहेगी कि मैंने थोड़ी पिया है, मैं तो प्यासा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो जो एक-एक समय का जो परिणाम होता है, वो पुराने परिणामों से कोई नाता नहीं रखता। वो वर्तमान का परिणाम तो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। मुझे तो मैं तो ध्रुव का दीवाना हूँ। और वह फिर अमृत का रसपान करता है और तृप्त होकर के फिर वह पर्याय मरती है, परिणाम मरता है, फिर नए परिणाम का जन्म होता है। ऐसे ही अनंत परिणामों की परंपरा चलती रहती है। मगर अमृत निर्लेप तत्व है और ऐसे ही निराकुलता रूप शांति मुक्ति के मार्ग का क्षण-क्षण अनुभव करती है। यह निर्मलता, ये वितराग परिणति,
ये पर्याय में शुद्धि में वृद्धि, ये संवर और ये निर्जरा, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप रत्नत्रयी, यही देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा। ये सब कुछ है, फिर भी दीवानगी तो यही कहती है, सब कुछ जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक ही तो तत्व है ज्ञान, ज्ञान के अलावा और अब कुछ भी नहीं। देह के परमाणु, हे देह के परमाणु, तुझे स्मशान में जाना है तो तू स्मशान में जा। हे देह के परमाणु, तुझे गंगा में जाना है तो गंगा में जा। तेरी यात्रा में मैं बीच में न आऊंगा। इस देह को ऐसा ही तू बिल्कुल बिल्कुल ढीला छोड़ दे, और देह की यात्रा में बीच में, मार्ग में व्यवधान, मार्ग में अड़चन, मार्ग में अंतराय रूप होने की चेष्टा छोड़ दे भगवान। देह तुझसे कुछ नहीं कहता है तो तू देह से क्यों पकड़ रखता है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यू विल फील इट, यू फील इट। न कोई बोझ, न कोई थकान, न कोई उहापो, न कोई शोक, विषाद, हर्ष, सिर्फ इतना, मैं सत्ता मात्र चैतन्य तत्व हूँ। कृपालु देव के वचनामृत को पढ़ना है। हे ज्ञान दीपक, तुझे पढ़ना है। वचनामृत को पढ़ना है, क्योंकि अक्षर है, मगर चैतन्य अमृत को पढ़ना नहीं है, पीना है। तू पिए बिना इस चैतन्य की मधुशाला से वापिस मत लौटना। पिए बिना फिर उस मोह की गहरी नींद में मत चले जाना, जहां से कुछ समय के लिए बाहर निकला था। ऐसा ही समझ ले कि ये दिव्य ध्वनि सुनने के लिए बाहर निकला था।
उस ज्ञान के अमृत को, चैतन्य के अमृत को जब वो परिणाम पीता है ना, जब वो परिणाम पीता है, परिणाम में ऐसा परिणमन होता है, परिणाम स्वयं ही परिणमित होता है। अमृत, 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 ऐसा अमृत का पान करता हुआ वह परिणाम परिणमित होता है। ओह हो! वही परिणमन है, वही परिणमन है। परिणमन में क्या है? अनुभूति। ये जो शरीर है, इस शरीर से अलग ऐसी जो अनुभूति है, नाउ यू फील द कनेक्शन। देख, ध्यान से सुन और फिर तू उतर अंदर, अंदर उतरना, डुबकी लगाना भगवान। आँख बंद हो जाए उससे पहले ही तेरे शरीर के परमाणु बस ये रहा तैयार, ये देह तैयार है, ये देह तैयार है। कचरे के डिब्बे वाले लोग आते हैं, गाना बजाते-बजाते कैसे आते हैं कि चलो कचरा कोई डालना चाहे तो ये गाड़ी आ गई है। और तूने घर के बाहर कैसे कचरा रखा है? क्योंकि तेरे घर में वह उपयोग में नहीं आ रहा था ना। और उस समय कोई लेकर के जाए तो तुझे कैसा लगता है कि मैंने तो पहले से ही बाहर रखा था। इसलिए तुझसे कहता हूँ कि भले तेरा शरीर लेटा हो, मगर उस शरीर को तू अपने ज्ञान के पास में मत रख, उसे बाहर रख। बाहर माने अनुभव और देह के बीच में फासला देख ले भगवान। हे दीवाने, हे मस्ताने, हे भव भव के साथी और अनंत काल के लिए सिद्धालय में साथ में विराजमान होने वाले परमात्मा, इस देह को तू, ओह माय गॉड, इस देह को तू ज्ञान से बिल्कुल बाहर ही देख और फासला देख ले मेरे नाथ। तो इस देह और न्याय के बीच फासला दे। फिर मृत्यु के यमदूत भी आएंगे कि कचरा लेने के लिए गाड़ी आई है। फिर वह अर्थी भी आएगी तेरे घर के बाहर। मगर तूने तो अर्थी के साथ पहले से ही शरीर रख दिया था। तूने तो तेरे पलंग को ही अर्थी बना दिया था। तूने तो ओढ़ी हुई चदर को ही कफन बना दिया था। तेरे लिए ये काली रात नहीं, तेरे लिए तो मृत्यु की रात पहले से ही आ चुकी थी। तेरे लिए सोना, ये सोना नहीं, सदा के लिए सोना हो गया था। तेरे लिए न भविष्य के अब कोई अरमान है, न सपने हैं।
तूने विकल्पों को खींचातानी करके लंबाना बंद कर दिया। हे भगवान, हे जीवंत परमात्मा, हे अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति, हे 24 तीर्थंकरों से भी महान ऐसा परम चैतन्य तीर्थंकर, थोड़ी ही देर में गाड़ी आ रही है कचरे को लेने के लिए। मगर पहले तुझे ये स्वीकार करना होगा, तुझे इतना स्वीकार करना होगा कि ये कचरा जो है, वह मेरे घर में उपयोग में नहीं आ रहा था। तो जितने भी देह के जितने भी परमाणु हैं ना, वो उपयोग में नहीं आते, अर्थात ज्ञान का रस पीता हूँ, उसमें पीने में नहीं आते हैं। हे जीवंत सत्ता स्वरूप न्यायक, तेरे न्यायक के धाम में ये हड्डी कैसे आएगी? अब तू लेटा है, तो पीठ के बल पर नहीं, तूने ज्ञान के स्वभाव को ही पीठ बना लिया। ये स्वभाव ही तेरा आधार बन गया। तू अब बैठता है तो रीढ़ की हड्डी के बल पर नहीं, तू अब बैठता है तो ज्ञान स्वभाव के साधन पर। तूने चैतन्य का ही आसन बिछा दिया। इस आसन पर बैठने के बाद फिर उठना ही नहीं होता। दोनों पैरों से तू चलता है, मगर हे चैतन्य परमात्मा, ये चेतना की जो चाल है, वही तेरी चाल है। क्योंकि चेतना निरंतर परिणमित हो रही है, चेतना निरंतर बह रही है। चेतना निरंतर ढल रही है। चैतन्य इसके अतिरिक्त तेरा कोई जगत नहीं है। जो परिणाम अमृत का पान करेगा, ज्ञान का रसपान करेगा, उस परिणाम की दशा ऐसी कि उस अनुभूति के परिणाम में, अनुभूति के परिणमन में अंदर कुछ नहीं आता। कैसी होती है वह दशा? देख, मोक्ष मार्ग के मुसाफिर,
और हृदय की पिपासा लेकर, प्यास लेकर आने वाले, हे पामर परमात्मा, ये कैसी दशा है? एक गिलास में शरबत है, पूरा गिलास भरा हुआ। अब कोई व्यक्ति उस शरबत को पीता है और एक गिलास पूरा शरबत पी गया, फिर वह कहे कि मैंने शरबत पी लिया। ये कहाँ पिया? ये मुंह से पिया। शरबत को चखा कि हाँ चखा, कहाँ पर है? कि जीभ पर चखा। मगर उसको कहा कि मुंह खोल करके जीभ पर दिखाओ। कहाँ, कहाँ है वह शरबत? मुंह खोला तो मुंह में कुछ नहीं, शरबत तो पेट में पहुंच गया, वहां तो है ही नहीं। वह तो भूतकाल बन गया। कभी था, जीभ पर शरबत कभी था। तो ये जो पीना है, पीने का अर्थ ये नहीं है कि शरबत जीभ के अंदर चला जाता। मैंने पानी पिया, पीने का अर्थ नहीं है जीभ के अंदर चला गया। पीने का अर्थ है एक समय के लिए छू लिया, अनुभव हो गया, फिर वह भले ही पेट में गया, फिर मलमूत्र में गया, फिर नाली में गया, फिर नदी में, फिर समुद्र में वह मैल के रूप में चला गया। मगर मूल बात यह है कि वह जब जीभ को छुआ, हमने कहते या कि बस मैंने पानी पी लिया, मैंने शरबत पी लिया, मैंने चाय पी ली, मैंने दूध पिया, ये पी लिया। अमृत ऐसे पीना है कि जो वर्तमान का परिणाम है, उस परिणाम में भगवान आत्मा नहीं आता, मगर उस परिणाम में भाव इतना भर जाता, वो न्यायक भाव इतना भर जाता, न्यायक भाव का भाव इतना भर जाता। बस भगवान वही अनुभूति है। अनुभूति उसका नाम है कि जिस अनुभूति के भीतर, आत्मानुभूति उसका नाम है कि जिस आत्मानुभूति के भीतर आत्मा होता ही नहीं। आत्मानुभूति तो उसका नाम है जिसके भीतर आत्मा नहीं। शरबत की अनुभूति उसका नाम है जिस जीव के ऊपर शरबत ही नहीं। वहां तो जीभ थोड़ी थोड़ी लाल हो गई होगी, हरी हो गई होगी, शरबत का रंग थोड़ा रह गया होगा। यहाँ तो परिणाम के ऊपर इतना भी रंग नहीं रहता, बस अनुभव हुआ और वह परिणाम भूतकाल हो गया। हम्म।
हुँ, 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 हुँ। हे परम सुख के खोजी परमात्मा, तुझे तो अमृत पीना है, तुझे तो आनंद का रस पान करना है। शब्द शास्त्र के हैं, शब्द साहित्य के हैं, शब्दों की शैली निराली है। भाषा, वाक्य रचना, छंद की रचना, ये सब बातें गौण हैं। मुख्य बात ये है, चैतन्य अमृत, इस अमृत को पीना, ये बिना देह के सिद्ध, सुनते ही तुझे कैसा फ़ील होता है? होता ही होगा। इसी के लिए तो तू यहाँ आया है। नहीं तो ये मनुष्य पर्याय की संगति में, ये मानव तन की संगति में तू आता कैसे? अब तो देह से देह की स्पर्श ना कर, और ये देह के देह से देह की स्पर्शना में अपने ही हाथ से अपने ही हाथ को पकड़ लिया। लगे ऐसा कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा है, मगर अंतर में अनुभव होता है कि मैं तो वह तत्व हूँ जिसमें स्पर्श रस नाम का स्वभाव ही नहीं। ये निराला चैतन्य ही दिखाई देगा। संसार के इस जंजाल में किसके पास समय है, वक्त है? किसके पास वक्त है बता? इस ध्रुव न्याय के लिए मध्य रात्रि में तो न जाने कैसे कैसे ख्वाब में डूबी होती है यह रंगीली दुनिया। कल दुकान में जाएंगे, लाखों की कमाई करेंगे, कल ऑफिस जाएंगे, लाखों की कमाई करेंगे। भविष्य के अरमान, भविष्य के सपने
और इन सब जंजाल में अनुभूति एक और रह जाती है। तो ऐसे इस काल में तेरे भीतर में ये उत्कंठा जगी, भले ही आज की रात के बाद में सुबह न भी हो, भले फिर हमारा मिलन कभी हो ना हो, तो इतनी जागृति रखना, बस यही 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 तेरे लिए भावना भाई। आज की इस रात एक आयोजन कर, जैसे विदा होने से पहले, घर खाली करने से पहले, घर की खिड़की से पड़ोस में बनी हुई दीवार को देख रहा है। चैतन्य महल की ज्ञान की खिड़की से ये देह की पड़ोसन को देख रहा। दिमाग को दिमाग का काम करने दे। खून खून दौड़ता रहेगा। खून तुझसे पूछ करके नहीं दौड़ता है मैं दौड़ू या न दौड़ू। खून कुछ भी पूछता नहीं है मैं दौड़ू या न दौड़ू। हड्डी ये नहीं कहती मैं टिक कर रहूं या टूट जाऊं। मांस ये नहीं कहता कि हमने भीतर में ये सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों का जन्म मरण और परिभ्रमण हो या न हो। चमड़ी पूछने भी नहीं आती कि ये जो चमड़ी में कोमलता कठोरता, चमड़ी में चिकनापन रूखापन, या चमड़ी हल्की भारी, ये चमड़ी के परमाणु मुझे पूछने नहीं आते। कैसे पड़ोस में देखते हैं, खिड़की के पास जाकर के कांच की खिड़की से कैसे देखते हैं। कितना भी नजदीक जाएगा तो तू किसे छुएगा, अपनी खिड़की को ही छुएगा, कांच की खिड़की है। लोग खिड़की के पास में जाकर नजदीक जाकर के बाहर के जगत को देखते हैं। इतने भी नजदीक चले जाए तो भी अपने घर के बाहर तो बैठेंगे ही नहीं, अपने घर के बाहर जाएंगे नहीं। अधिक से अधिक इतना होगा कि छुएंगे तो अपनी खिड़की को ही छुएंगे। तुझसे इतना ही कहता हूं, हे जीवंत परमात्मा, परमाणुओं से निर्लेप परमात्मा, अनंत परमाणुओं के बीच में रहने वाले, हे वीर पुरुष, तूने अपनी चाल न बदली। कोई एक नहीं था, दो दो लोग सामने हो, मगर तू अपनी चाल न बदल। दो नहीं चार, चार नहीं आठ,
बस। और ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों उनके बीच में रह कर के भी तूने चाल नहीं बदली। वही तो मस्ती है। बेटी ससुराल चली गई। ससुराल में बहुत रिश्तेदार हैं, सास-ससुर है, जेठ है, देवर है, जेठानी है, देवरानी है, बहुत रिश्तेदार हैं। फिर गाँव के लोग, नगर के लोग, शहर के लोग, बहुत फैला हुआ वहाँ संसार है। मगर जो स्त्री बचपन से जैसे नाचती हुई अपने घर में रहती थी, अपनी चाल न बदले और ऐसे ही मस्त होकर के चलती हो, कितना साहस चाहिए, कितनी निर्लिप्तता चाहिए। नई जगह गई है, नए रिश्तेदारों के बीच रहती है, मगर 18 साल से चल रही थी वो चाल अचानक कैसे बदल गई? वह चाल उसकी रग-रग में समाई हुई है। नए रिश्तेदारों की वजह से अपनी चाल नहीं बदल जाती। ये जो मुझे मनुष्य का शरीर मिला है, ये शरीर तो 20 साल, 25 साल, 50 साल से मिला। ये नए रिश्तेदार है, ये शरीर के परमाणु नए रिश्तेदार है। और इन नए रिश्तेदारों के पास में आकर के मैं अपनी अनादिकाल की चाल बदल दूँ। मेरी अनादिकाल की चाल तो जानना है। इसलिए मैं अपनी चाल नहीं बदलता। मैं तो जानता हूँ, मैं न्यायक ही हूँ, मैं न्यायक ही हूँ। इन परमाणुओं के साथ रह कर के मैं अपनी चाल नहीं बदल सकता। फिर वे परमाणु अपनी मनमानी करें, तो भी क्या हुआ? फिर वे परमाणु मनमानी करें, तो क्या हुआ? मैं तो जैसे उचित लगता है ऐसे ही मैं तो चलूँगा। वे परमाणु मनमानी करें। जागृति रखना। ससुराल में बेटी चली गई, मगर चलती है, अपनी चाल नहीं बदलती। उचित संस्कारी परिवार से आई है। सवाल माता-पिता की शान का है। शालीनता से उसे चलना, ये उसका कर्तव्य है। नहीं तो माता-पिता का अनादर होगा, माता-पिता का नाम बदनाम होगा। नए रिश्तेदार मिलने पर भी, रिश्तेदार मनमानी करे तो भी, उस कन्या को अपनी चाल नहीं बदलनी चाहिए। ये देह के परमाणु मनमानी करते हैं। कभी बूढ़े हो जाते हैं, कभी शिथिल हो जाते हैं, कभी बैर-बिखेर हो जाते हैं। ये देह के परमाणु अपनी मनमानी करते हैं, मगर उस वजह से भी मैं अपनी चाल नहीं बदलूँगा, क्योंकि सवाल माता-पिता की शान का है। अरिहंत और सिद्ध परमात्मा और सद्गुरु देव की शान का सवाल है, जिन्होंने मुझे बोध दिया।
जिन्होंने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई है। देह कैसा भी हो, मैं अपने संस्कार को न छोड़ूँगा और ये संस्कार तो स्वाभाविक है। उस बेटे के भीतर संस्कार तो इस भव के हैं, मगर ये जानन, जानन, जानन संस्कार, ये तो अनंत काल के हैं। ये इस भव के नहीं है, ये पूर्व भव के नहीं है, ये जन्मजात नहीं है, ये तो अजन्मजात है। ये तो जन्मा ही नहीं है, ऐसी उसकी जाति है। जानन, 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 अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। हे दीवाने परमात्मा, तू जहां पर भी है, बस तेरी आंख से कभी आंसू न बहे। तेरे भीतर में अमृत का रसपान हो, तो निर्लेप होकर अपने अनंत वैभव को भोग। अनंत वैभव को भोग, तुझे पीछे मुड़कर देखना न पड़े। पीछे मुड़कर देखना न पड़े। विदाई की बेला के समय बेटी को अब पीछे मुड़कर देखना नहीं, अब जाने का समय हो गया। तू भी न सदगुरु को देख, न सतदेव को देख, जिन्होंने तुझे विदाई दी है, जिन्होंने तुझे मोक्ष मार्ग पर पहला कदम रखने के लिए सहारा दिया है। पहले बहुत बार ये भाव आता था, जाते जाते तुझसे सत्य कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, जब भी तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे, तब ये भाव आता था कि उन बहते हुए आंसुओं को मैं पी जाऊं। सत्य कहता हूं, ये भाव पहले बहुत आता था। तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू को मैं पी जाऊं, तुम्हारे आंसुओं की कद्र करूं, मगर अब वह भाव भी नहीं रहा। आज मैं तुमसे कहता हूं कि उन आंसुओं को न तुझे पीना है, न मुझे पीना है। तू भी चैतन्य अमृत को पी और मैं भी चैतन्य अमृत को पीऊं।
हम सभी चैतन्य अमृत का पान करें। हम सभी ज्ञानामृत का पान करें और परम की यात्रा से परम पद की प्राप्ति हो। हे गुरुदेव, हे परम कृपालु देव, आपके चरणों में यह पामर अनंत अनंत प्रणाम करता है, अनंत अनंत वंदन करता है। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओम। ओम। ओम।